हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सोशल साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हमने पिछली बार पढ़ा था द लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन हमें मिलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड असम इन द ईस्ट। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कहाँ से, वो ईस्ट में यानी कि वेस्ट में पंजाब से लेकर आसाम में ईस्ट तक जाता है। ठीक है, समझ में आया? पंजाब से लेकर आसाम तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म करता है, वो बनाते हैं 3 रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज। 3 रिवर कौन सी होती है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दीज रिवर्स ब्रिंग अलॉन्ग मिनरल रॉक एंड सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपॉजिट इट ऑन देयर बैंक एंड सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस है, ये जो नदियां हैं ये माउंटेन से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। हम सब जानते हैं पर्वतों से ये मिनरल्स, रॉक्स और सिल्ट लेकर आती हैं और ये डिपॉजिट करती हैं यानी कि डाल देती हैं अपने किनारों पे। ठीक है, जहाँ जिन एरियाज में ये बह रही हैं उन एरियाज में। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के स्वरूप द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। इट इज नॉन एज एलुवॉइल सॉइल। ठीक है, ये एलुवॉइल सॉइल के नाम से जानी जाती है। द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 बेसिन्स। जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स को इन्होंने 3 बेसिन्स में डिवाइड किया है, 3 बेसिन्स में। ठीक है, अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बेसिन एक एरिया होता है जहां पर नदी बहती है, जहां पर नदी बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उससे जुड़ी हुई नदियां बहती हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? अ ट्रिब्यूटरीज इज अ स्मॉलर रिवर डेट फ्लोज एंड मर्ज इनटू अ बिगर रिवर। ट्रिब्यूटरीज एक स्मॉलर रिवर होती है जो कि बहती है और बड़ी रिवर में, बड़ी नदी में मिल जाती है जाके। द 3 बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो समझिए, नॉर्दर्न प्लेन्स हमें कहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ एरिया में। ये वेस्ट में पंजाब से लेकर आसाम में ईस्ट तक जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में फॉर्म्ड होती हैं 3 नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ठीक है, ये 3 नदियां पर्वतों से निकलती है और मिनरल, रॉक और सिल्ट लेकर आती हैं और डिपॉजिट करती हैं, अपने किनारों पे डालती हैं और वहाँ जिस एरिया में बह रही हैं उसके आसपास एरियाज में। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। ठीक है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया है 3 बेसिन में। 3 बेसिन वो होती हैं जहां पर नदी बहती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। ठीक है, वो सारा का सारा बेसिन्स कहलाता है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो वो छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। तो 3 बेसिन हैं, कौन कौन से? इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो अब हम इंडस बेसिन को आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडस बेसिन, द इंडस बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो इंडस बेसिन है वो फॉर्म करती है, इंडस रिवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है और उनकी ट्रिब्यूटरीज के। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी छोटी नदियां हैं जो मिलती हैं जाके? झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। ठीक है, द भांगड़ा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। जो भांगड़ा नांगल डैम है वो सतलज नदी पे बना हुआ है। दिस डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। ये जो डैम है वो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, इरीगेशन के लिए। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। इस बेसिन का बड़ा हिस्सा मिलता है पाकिस्तान में। इन इंडिया द इंडस बेसिन कवर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में जो इंडस रिवर है, जो इंडस बेसिन है, वो कवर करता है कौन कौन सा एरिया? पंजाब और हरियाणा का। बोथ द स्टेट्स आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर सतलज। ठीक है, दोनों ही स्टेट्स में होती है, सतलज नदी है। द मैन क्रॉप ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा आर व्हीट, कॉटन, बार्ली, मेज, राइस, ऑल सीड एंड मिलेट्स एंड सुगर कैन।
जो मेन क्रॉप्स है हरियाणा और पंजाब में बोई जाती वो है वीट, कॉटन, बार्ली, मेज, राइस, ऑयल सीड एंड मिलेट्स और शुगर केन। ठीक है, गन्ने की खेती। तो ये है इंडस बेसिन। इंडस बेसिन की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर वागड़ा नांगल डैम बना हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोवाइड कराता है इरिगेशन के लिए। इस बेसिन का लार्जेस्ट पार्ट जो है, बड़ा हिस्सा, वो पाकिस्तान में हमें मिलता है। ठीक है, ये बेसिन जो है, इंडस बेसिन है, वो कवर करती है पंजाब और हरियाणा को। ठीक है, दोनों में ही सतलुज नदी बहती है और यहाँ पर मैन क्रॉप जो होती है वो होती है वीट, कॉटन, बार्ली, मेज, राइस, ऑयल सीड, मिलेट्स एंड शुगर कैन्स की। तो आज का इतना ही टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।